अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आप यूं समझ लें कि दावतों का एक गिफ्ट लेकर आया हूं आपके लिए। तो आज दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वाइट बिरयानी, चिकन वाइट बिरयानी। किस तरह से देगी स्टाइल में आप अपने घर में अपनी दावत पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये भी दोस्तों हम बनाएंगे बासमती चावल से, और 1 किलो चावल के साथ इसको मैं बनाऊंगा ताकि आप अपने घर में, अपने किचन में, अपनी दावत पे आसानी से इसको बना सकें। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक इसको फॉलो करते हुए ये वाइट बिरयानी बनाएंगे, आपकी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैंने लिए हैं बासमती चावल, और सबसे पहले चावलों को 2-3 पानी से हल्के हाथ से मसल मसल के धो लेना है ताकि चावलों का जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। बासमती चावल है तो थोड़े हल्के हाथ से मसल के धो लें। अगर सेला चावल है तो अच्छी तरह से मसल मसल के चावलों को धो लें। इससे आपकी बिरयानी के अंदर चमक आती है और बिरयानी के अंदर जो वाइटनेस है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये चावल मैंने धो लिए हैं। 1 घंटे के लिए दोस्तों मैं इसको रख रहा हूँ पानी में भिगो कर। चलें दोस्तों, चावलों को मैंने 1 घंटे पानी में भिगो लिया था। अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 1 कप। 3 चम्मच इस कुकिंग ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ग्रीन चिली का पेस्ट। अगर ग्रीन चिली का पेस्ट आपके पास ना हो तो आप 6 से 7 हरी मिर्चें लें, उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ, और 2 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ धनिया पाउडर। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। सौंफ आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। वाइट पेपर, दखनी मिर्चें ये 1 चम्मच। 2 पत्ते तेज़ पत्ता के शामिल कर रहा हूँ। और ये हैं दोस्तों कुछ खड़े मसाले, ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। 8 से 9 पीस, 10 पीस आप आलू बुखारे के ले लें, ये इसमें शामिल कर दें। और 1.5 कप इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ दही का, तो जो कि तकरीबन 300 ml के करीब बनेगी दही हमारी। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा केवड़ा वाटर 2 से 3 चम्मच। अगर आपके पास इसी तरह का केवड़ा एसेंस हो तो आपने इसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं, 3 से 4 चम्मच नहीं शामिल करने अगर केवड़ा एसेंस हो तो। 1 किलो 200 ग्राम इसके अंदर दोस्तों मैं चिकन ले रहा हूँ। 1.25 किलो चिकन लिया था, 50-60 ग्राम चिकन सफाई में चला जाता है, तो 1 किलो 200 ग्राम चिकन है। 1 किलो चावल में ना कम से कम आपको 1 किलो चिकन दोस्तों ऐड करना होता है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं, 2 किलो भी डाल सकते हैं। अगर चिकन कम होगा ना तो होगा ये कि चावल आपके बच जाएंगे और बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो तेज़ आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसकी कोई बहुत ज़्यादा देर तक हमने भुनाई नहीं करनी होती। याद रखिएगा बिरयानी का जो कौरमा बनता है ना, चाहे कोई सा भी हो, इसकी कोई बहुत देर तक आपने कोई सालन की तरह भुनाई नहीं करनी होती। सिर्फ 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करें। तो अब इसको मैं कवर लगा के 2 से 3 मिनट भूनने के बाद कवर लगा के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि चिकन जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट बस। तो 5 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे। अच्छा, जब आप 5 मिनट के बाद कवर हटाएं ना तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि अगर आपके कौरमे के अंदर 1 कप के करीब पानी होना, यानी कि 200 ml, तो फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है या हल्का कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कौरमे में 200 ml यानी कि 1 कप से ज़्यादा पानी है, फिर आप इसको कवर हटा के थोड़ा सा इसका जो पानी है ना इसको खुश्क कर लें। 1 कप के करीब पानी कौरमे के अंदर होना चाहिए, इससे दोस्तों परफेक्ट बिरयानी बनेगी आपकी। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे कौरमे में 1 कप पानी है। तो अब इसका जो चूल्हा है ना मैंने बंद कर दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ गरम मसाला पाउडर। और ये दोस्तों कुछ है मेरे पास सब्ज़ मसाले, जिसमें एक मैंने टमाटर लिया था, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, एक मैंने नींबू लिया है, और 2 अदर दोस्तों मैंने प्याज शुरू में ही फ्राई कर ली थी मीडियम साइज़ की, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तमाम जो आपने हरा मसाला इसके अंदर लगाना है ना, ये चूल्हा बंद करके लगाना है। तो इस स्टेज पर आपने अपने कौरमे का नमक भी चेक कर लेना है। नमक दोस्तों कौरमे में हल्का सा तेज़ होना चाहिए। अगर कौरमे में हल्का सा नमक तेज़ होगा ना तो आपकी बिरयानी के अंदर नमक परफेक्ट रहेगा। और अगर दोस्तों कौरमे में नमक कम होगा तो आप 1000 मसाले डाल देंगे ना, कभी बिरयानी में टेस्ट नहीं आता, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है नमक। तो इसको मैं कर रहा हूँ साइड पर। और ये दूसरे चूल्हे पे दोस्तों मैंने पानी भी रखा हुआ था, और ये देखें पानी को उबाल आ गया है। तो पानी में हमें सिर्फ नमक के अलावा और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 चम्मच के करीब नमक शामिल कर रहा हूँ।
तो चावल दोस्तों जिस पानी में आपने उबालने हैं ना, उस पानी के अंदर नमक आपने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है कि चावल पानी में नमक ज़्यादा होगा, बिरयानी में नमक तेज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और पानी का ये जो टेस्ट है ना, इसका हल्का सा नमकीन होना चाहिए, थोड़ा सा तेज़, जिसे समंदर का पानी होता है ना, थोड़ा सा कड़वा, इस तरह का पानी आपने रखना है। इससे चावल एक तो लेंथ भी इसकी इंक्रीज़ होती है और आपस में ना चावल चिपकते नहीं है। और देगी बिरयानी जो बनाई जाती है उसके पानी के अंदर भी नमक तेज़ रखा जाता है। तो जैसे ही आप पानी के अंदर चावल डाल देंगे तो आपने आँच को तेज़ कर देना है। एक दफ़ा चम्मच की मदद से इस तरह से चलाकर और आपने इसको कवर लगा के एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे दोस्तों चावलों में एक उबाल आ जाएगा, आपने कवर को हटाना है, आँच को कम कर देना है। आँच को कम करके हल्की आँच पे इसको बॉईल करना है। मीडियम सी आँच हो, बस इतनी हो कि एक उबाल इसमें चलता रहे। क्योंकि जब आप मीडियम आँच पे चावलों को उबालते हैं ना, तो चावल अपना ज़ोर लगा के लंबे ज़्यादा होते हैं। तो ये हैं दोस्तों बासमती चावल। और आपको याद होगा कि कौरमे के अंदर 1 कप पानी मैंने छोड़ा था। तो आधे इसके अंदर से जो मैं चावल निकालूंगा ना, ये मैं निकालूंगा तकरीबन 60% गला कर। 1 कनी 2 कनी मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, 60% जब आपको लगे कि आपके चावल गल चुके हैं, देखें 100% जो होते हैं ना वो बिल्कुल गले हुए चावल होते हैं, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको लग रहा है कि आपके चावल 60% तक गल चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आधे चावल इसके अंदर से निकाल लेने हैं। इसी तरह का कोई स्ट्रेनर ले लें उसकी मदद से, और थोड़ा सा पानी निचोड़ कर, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ज़रा करीब से। और ये उठा के जो दूसरे चूल्हे के ऊपर आपने कौरमा रखा होगा ना, उसके अंदर आधे चावल इस तरह से इसमें डाल देने हैं। हो सके तो इसी स्टेज पर आप कौरमे की जो आंच है ना, वो भी हल्की हल्की सी चला दें, क्योंकि कौरमे के अंदर जो पानी है और जो आप चावल थोड़े से कच्चे इसमें डाल रहे हैं ना, ये बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आधे चावल इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। बाकी जो हमारे पास चावल बच रहे हैं ना, उसको हमने 70 से 75% तक गला लेना है। तो ये जो चावल हैं इनको 70% या 75% तक आपने गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। क्योंकि दोस्तों ये बिरयानी है बासमती चावल की, अगर आप इसको ज़्यादा गला देंगे ना तो फिर चावल आपके सारे चिपक जाएंगे आपस में। तो बाकी के चावलों को दोस्तों आप 2-4 उबाल दिलाएंगे ना, ये 70% तक गल जाते हैं, क्योंकि बासमती चावल है जल्दी से गलता है चावल ये। तो ये चावल अभी इस वक्त जो है ना मेरे 70% तक गल चुके हैं। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ और इसको निकाल रहा हूँ एक स्ट्रेनर के ऊपर। और ये देग उठा के मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम इसका मैंने हाई कर दिया है। और ये जो बाकी के चावल थे ये उठा के इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। तो अब इनको हमने ज़रा सेट कर लेना है, किसी चम्मच से कर लें, किसी कपड़े से कर लें। याद रखिएगा स्टील का चम्मच आपने इसके अंदर नहीं चलाना चावलों के अंदर, ख़ासकर जब आप बासमती चावल की बिरयानी बना रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो शुरू में प्याज फ्राई की थी ना, उसी का मैंने ऑयल रखा हुआ था अपने पास। तो आधा कप प्याज फ्राई का ऑयल आपने लेना है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जिस ऑयल के अंदर आप प्याज फ्राई करें ना, आधा कप ऑयल अपने पास रख लिया करें। एंड में आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है आधा कप के करीब। इससे बिरयानी में चमक भी आएगी और चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और जब दोस्तों आप सारे चावल डाल देते हैं ना, तो आपने आँच को तेज़ कर देना है। और तब तक आँच को तेज़ करना है जब तक इतनी स्टीम जो अभी आपको नज़र आ रही है ना, इतनी ना बन जाए इसमें। जैसे इतनी स्टीम इसमें बन जाएगी, आपने इसको दम के लिए रेडी कर लेना है। तो मैं लगा रहा हूँ एलुमिनियम की फॉइल इसके ऊपर और कवर लगाऊंगा। एलुमिनियम की फाइल से ना इसकी जो स्टीम है ना, ये बाहर नहीं निकलती। अच्छा, दम लगाते वक्त आप एक जो गलती करते हैं कि बस दम पे चावलों को रख दिया, टाइम नहीं नोट किया। टाइम नोट कर लिया करें। बासमती चावल को 12 मिनट आपने दम पे लगाना है। और दम पे लगाने से पहले तवा लाजमी आपने नीचे रखना है, चाहे आप पतीले में बिरयानी बना रहे हो या देग में बना रहे हो, ठीक है। इससे ना नीचे का जो तला है ये चिपकता नहीं है। तो इसको दोस्तों मैं रखूँगा 12 मिनट के लिए दम पर। फिक्स घड़ी का टाइम लगा के 12 मिनट का टाइमर लगा के, और आपसे मिलता हूँ 12 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, फिक्स 12 मिनट के बाद इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। 12 मिनट आपने दम लगाना है। बासमती चावल अगर आपके हैं तो थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलने देनी है। कवर को हटा के जैसे स्टीम निकलेगी फिर आपने बिरयानी को खोल देना है। देखिए स्टीम थोड़ी सी कम हो गई, अब आपने बिरयानी को खोलना है। और खुशबू यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना दोस्तों। और ये मुझे यकीन है जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, इसी स्टेज पर आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। लाइट से दोस्तों इसके अंदर मसाले होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। अगर आप इसको किसी दावत में, किसी पार्टी में बनाएंगे ना, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी ये बिरयानी बनाकर। तो एक मरतबा ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने पहले भी मेरी बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ बनाई हैं, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।